अनमोल थाती। अधिकतर इसी किस्म के लोग जो अपने को श्रेष्ठ और पवित्र मानते हैं, इन मंदिरों में कैद पत्थर के भगवानों के पुजारी हैं। दूसरा कोई तो हो ही नहीं सकता। इन भगवानों को अनगढ़ पत्थर को गढ़कर कलात्मक रूप दे सकता है, अपना पैसा और पूंजी लगाकर गढ़वा सकता है और इनको रहने के लिए मंदिर बनवा सकता है, लेकिन पुजारी नहीं बन सकता, क्योंकि ये लोग छोटे क्लास के हैं ना, मेहनत कश मजदूर और नीच। शायद इन नीचों को इन्हीं की श्रेणी के नीच भगवान ने ही न बनाया हो। यदि ऊंचे किस्म के ईश्वर के बनाए होते तो अवश्य ही ये लोग भी ऊंचे होते। अब जरा इन पवित्र आत्मा और श्रेष्ठ पुरुषोत्तम पुजारियों की पवित्रता और श्रेष्ठता देखो। किसी किसी मंदिर में यहाँ के भगवान बहुत धनी, बली, ऐश्वर्यशाली और वरदानी होते हैं, जो विद्यार्थियों को बिना पढ़े ही पास करा देते हैं। लड़का धन और दौलत देकर गरीब से गरीब लोगों को धनवान और ऐश्वर्यशाली बना देते हैं। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा और पूजा में पकवान तथा मिष्ठान इत्यादि आ जाना स्वाभाविक ही है। ये कम खुराकी पुजारी और इनके परिवार के लोग कितना खाएं, बांटना तो इन्होंने सीखा ही नहीं। शायद इस क्रिया को ये पाप समझते हैं। गरीबों से हमदर्दी तो बहुत दूर की बात है। सारे प्रसाद यानी भगवान का जूठन हलवाई को बेच देते हैं। हलवाई उस प्रसाद को थोड़ा परिश्रम से फिर नया रूप दे देता है और अंध भक्तों के हाथ दूसरे दिन बेचने लगता है, तथा ये अंधभक्त उस हनुमान के जूठन को चाहे सीताराम को चढ़ावें या शंकर पार्वती को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जूठन के साथ अंधभक्ति और श्रद्धा जो लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ इन तत्व संबंधी पवित्र आत्माओं से कि क्या आप लोगों के रात्रि भोजन का बचा हुआ जूठन का यदि नया रूप देकर प्रातः काल के नाश्ते में परोसा जाए तो ग्रहण करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्यों इन भगवानों के साथ धोखाधड़ी और छलावा कर रहे हैं? शायद आप जानते हैं कि ये पत्थर के भगवान असली भगवान नहीं हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने ही बनाए हुए नकली भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं और सीधे साधे तथा भोली भाली लोगों को अंधा बनाकर लूट रहे हैं, तो ये पत्थर का भगवान तो आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह आपका ही बनाया हुआ है। आपके एहसानों के नीचे यह दबा हुआ है। लेकिन असली भगवान जो निराकार और न्यायी है, आप उसके न्याय से बच नहीं सकते। आपको अपने कुकृत्य का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। एक बार मैं रेणुकूट गया था। मेरे साथ एक नेताजी भी थे। नेताजी ने कहा कि चलिए देवी का दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि रास्ते में एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर पड़ता था। मैंने कहा कि यार, तुम नेता हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, ये क्या करते हो? उन्होंने कहा कि क्यों, हिंदू तो हूँ, क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैंने कहा कि मैं हिंदू तो हूँ और हिंदू होने का मुझे गर्व है, लेकिन अंधविश्वासी हिंदू नहीं हूँ कि जगह जगह सिर झुकाता चलूँ। उन्होंने कहा कि चलिए जो सारी दुनिया करती है हम लोग भी कर लें। बड़ी सिद्ध देवी हैं, जो मांगेंगे वही मिलेगा। मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे रखा है, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, मन और मस्तिष्क तथा स्वस्थ शरीर भी, और मुझे क्या चाहिए? नेताजी ने बहुत दीन भाव से आग्रह किया कि चलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक पंथ दो काज हो जाएगा,
मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन उनके दीन भाव को देखकर मैंने भी कहा कि अच्छा चलिए, और मन में सोचा कि मुख्य मंजिल पर क्या होता है जरा देख लिया जाए। चुनरी लपेटी हुई नारियल लिया गया। फूल और प्रसाद लेकर कंधे से लगाए हुए नेताजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे मंजिल पर पहुंच गए। पुजारी महाराज नेताजी के हाथ से नारियल लेकर देवी के पीछे फेंक दिए। नेताजी कहे कि मेरा नारियल दीजिए, मैं अपने हाथ से फोड़ कर चढ़ाऊँगा और प्रसाद ले जाऊँगा बच्चों को। पुजारी महाराज कहे कि हो गया, देवी को चढ़ गया, प्रसाद बाहर गेट पर फिर से खरीद लीजिए। नेताजी भल भल कहे, लेकिन पुजारी महाराज सुनने वाले नहीं थे। शायद उनका मूल मकसद था कि अगर इसी प्रकार नारियल दे दिया गया तो बेचा क्या जाएगा, कैसे पैसा प्राप्त होगा। मैंने देखा कि पुजारी महाराज पसीज नहीं सकते, तो कहा कि नेताजी, यहाँ आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी, यहाँ इन्हीं पुजारी महाराज की ही चलेगी। आपने चढ़ा दिया, आपको फल प्राप्त हो गया, लेकिन भाई मैं नहीं चढ़ाऊँगा। मुझे किसी फल की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा है वही मुझको चाहिए। और मैं अपना नारियल चुनरी लेकर वापस आ गया। नेताजी भी हाथ मलते और मुंह लटकाए पीछे पीछे आ गए। मुझे नास्तिक कहा गया, भद्दी भद्दी गालियाँ भी सुनने को मिली, सब सहन करना पड़ा। अगर और कुछ कहें तो शायद मार भी पड़ती। हाँ, इतना मैं अवश्य कहा कि ये देवी आपकी है, मेरी नहीं है। आप इनके खाने की, पीने की और भरण पोषण की व्यवस्था करें, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब जगह नहीं है। फिर दूसरे पत्र में, तुम्हारा एक ईश्वरवादी पिता, शिवबली शर्मा।